हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अनुभव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके और हमारे यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एकेडमी पर। तो साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो हमारी चर्चा है लेखपाल परीक्षा को लेकर। लेखपाल परीक्षा का रिजल्ट कब आ रहा है। साथियों, अब से पहले मैंने लेखपाल के ऊपर जो अपना लास्ट वीडियो बनाया था वो मैंने बनाया था 14 सितंबर को। और उस दिन मैंने आपसे ये बोला था कि मैं अब लेखपाल के ऊपर अगली वीडियो जब भी लाऊंगा जब मेरे पास कोई खबर होगी, ना कि फ़र्जी यूट्यूब चैनल को अपने को बढ़ाने के लिए और आप लोगों को फ़र्जी और गुमराह करने वाली और आपको मानसिक तनाव देने वाली किसी भी खबर को लाने के लिए। ठीक है साथियों, सब देख सकते हैं आप 14 सितंबर को मैंने शब्द बोले थे कि मैं उस दिन ही वीडियो लाऊंगा, क्योंकि उस दिन मैंने गूगल फॉर्म भराया था। इस पहले मैंने रैंक आईक्यू का गूगल फॉर्म मैंने खुद फिल कराया और उसके साथ में मैंने अपने चैनल से फिल कराया। 950 बच्चे मेरे वाले में आए, रैंक आईक्यू वाले में 1700 बच्चे आए। तो उन बच्चों के डाटा के आधार पर मैंने उस वीडियो में कट ऑफ का एक विश्लेषण करने की कोशिश की थी। तो साथियों, अब मैं आपको बता दूं कि अब खबर मिली है लेखपाल रिजल्ट के बारे में। खबर कहाँ से मिली है? तो एक भैया हैं जो एएसओ के धरने में, एएसओ वाले 3 दिन पहले गए थे, उस धरने में गए थे। और साथ ही में एक पत्रकार महोदय की जो आयोग में किससे वार्तालाप हुई होगी, उस उन दोनों के माध्यम से यह खबर मैं आपको बता रहा हूँ। अब नाम लेना उचित नहीं होता क्योंकि हमने आज्ञा नहीं ली है, लेकिन बस जितनी खबर है मैं आपको उतनी आपके साथ साझा कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास लगा खबर पे और विश्वसनीय लोगों ने खबर दी। तो मेरा ये मकसद हुआ कि मैं अपने साथियों के बीच में इसको शेयर करूँ, क्योंकि इसका एक रीज़न ये है, क्योंकि अब आपको इसमें एक्टिव होना पड़ेगा। और एक्टिव किस लिए होना पड़ेगा वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये बिल्कुल बरकरार है कि एसटीएफ की जांच तेज़ी से चल रही है। लेकिन उस तेज़ी के बीच में भी साथियों, सबको पता है कि एक जांच है तो उसमें डॉक्यूमेंट्स का इधर उधर आना जाना, लखनऊ से लोकल में जाना आना जाना लगा रहता है, तो उससे थोड़ा प्रोसेस स्लो तो है। और ये प्रोसेस स्लो हो रहा है क्योंकि आयोग ने बताया कि हमारी तैयारी तो इसको नवंबर के अंत तक 100% जारी करने की थी। लेकिन ये कुछ जो जो असामाजिक तत्वों ने जो भर्ती का काम ख़राब किया है, उन सभी की वजह से इसमें थोड़ा सा डिले होने की संभावनाएं बन रही है। और सचिव साहब ने कहा है कि ये डिले मैं अपने उन्होंने उनके ये शब्द हैं कि ये डिले मैं अपने दावे के साथ कह सकता हूँ, आपसे वादा करता हूँ कि 15 दिसंबर तक मैं लेखपाल का और एएसओ का दोनों का रिजल्ट जारी कराने की हर संभव कोशिश करूँगा। और साथ में अगर जब तक रिजल्ट नहीं आता है तो आप 15 तारीख से 2-4 दिन बाद यहाँ पर धरने पर आ सकते हैं। मतलब एक हो जाता है 2-4-5 दिन तो आगे पीछे हो जाता है, 15 की जगह 10 को भी आ सकता है, 15 या 17 भी हो सकता है। लेकिन उन्होंने एक डेट दी है 15, मतलब जो कि एक हमारी घंटी है, आप ये समझ सकते हो। साथ ही एसटीएफ की जांच में भी आ रहा है कि कुछ लोग संदेह के घेरे में होंगे ही, क्योंकि एसटीएफ ने अपने आप ढूंढे होंगे संस्थान ने, क्योंकि संदिग्ध लोग कहाँ तक बचेंगे, कहीं ना कहीं तो पकड़े जाएंगे ही, और हम तो चाहते हैं एक एक पकड़ा जाए। तो साथियों, अब मैं आपको बताता हूँ कि कट ऑफ के बारे में क्या खबर मिली है। कट ऑफ के बारे में देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने अपनी 14 सितंबर को लास्ट वीडियो कट ऑफ को लेकर की थी साथियों, उस वीडियो में और इसमें कट ऑफ में ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला है, लेकिन थोड़ा अंतर है जिसके बारे में मैं आपसे अभी बातें साझा करता हूँ। उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है साथियों, क्योंकि एक सब्सक्राइब मुझे आपसे चाहिए। वो इसलिए चाहिए क्योंकि खबर आपके लिए वो है जो आपने टेलीग्राम ग्रुपों में आजकल जो घमासान मचे पड़े हैं और ये फर्जीवाड़े जो हो रखे हैं, उन सब से अलग और विश्वसनीय खबर आपके लिए है। और जो सत्यता ना हो तो आप मुझको खूब गालियाँ दीजिएगा, आपका स्वागत है। तो ठीक है, मैं आपको सबसे पहले दिखा दूं कि उस दिन हमने अपनी डीवी के लिए क्या कट ऑफ बताई थी। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, हमने फाइनल बताई थी, डीवी के लिए हम नहीं बता पाए थे। तो उसी के आधार पर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों, उस पर चलते हैं। तो साथियों, ऐसे ऐसे हमने उस दिन 14 सितंबर को ये वीडियो बनाया था, और उसमें जिस डाटा के आधार पर हमने 950 अपने फॉर्म और रैंक आईक्यू के 1700 फॉर्म, उनके आधार पर हमने वीडियो बनाया था। उस वीडियो में मैंने आपको बताया भी था, उसमें बाकायदा गूगल फॉर्म में जो एवरेज मार्क्स आए थे स्टूडेंट्स के, उस सभी के आधार पर हमने ये आपको बताया था। हमने अपने उस समय के विश्लेषण से कट ऑफ में आपसे ये कहा था कि जनरल ये जा सकती है, EWS OBC जो आपके सामने है। लेकिन अब जो खबरें मिल रही हैं उसमें इसमें थोड़ा परिवर्तन होने की संभावनाएं हैं। ख़ास तौर पर जनरल की कट ऑफ में थोड़ा परिवर्तन होने की संभावनाएं है, थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा। लेकिन उसके लिए भी आप लोगों को कार्य करना पड़ेगा, वो तब है। क्योंकि साथियों, हमने बताई थी कट ऑफ अपनी है फाइनल के लिए, और अब हो के आ रहा होना क्या है कि डीवी में हम जो है 15,000 की अभी बातें चल रही हैं, लेकिन अभी श्योरिटी नहीं है कि वो 16,000 होंगे,
16 भी हो सकते हैं और वो जो है 2.5 गुना तक भी बात जा सकती है और वो 16,000 भी हो सकते हैं। तो लगभग इसी रेंज में, इसलिए ये मैटर है कि इसलिए ये तो मैं श्योर नहीं कह सकता हूँ जो कि उन्होंने मुझे बताया है, लेकिन उन्होंने मुझे सबसे बड़ी बात ये बताई है कि अनुभव 80 से ऊपर मार्क्स वालों की संख्या अच्छी खासी है। आप मेरे शब्द पर ध्यान दीजिएगा कि 80 से ऊपर मार्क्स वालों की संख्या अच्छी खासी है और वो इतनी अच्छी खासी है कि हाँ कि वो जनरल की सीटों को फिल कर ले। देखो मैं अब इस बात से तो मैं भी एग्री कर रहा हूँ कि शायद वो मेरिट 82 तो नहीं जाएगी, लेकिन 80 से ऊपर संख्या इतनी है कि वो उसको फिल कर सकती है, ये मुझे उन्होंने बताया है। और उसी आधार पर मैं आपको साथियों कहता हूँ कि जनरल की ही मेरिट में ज़्यादा अंतर है और जो क्या नाम है, ये नीचे घटता हुआ जो क्रम है ओबीसी वाला, इसमें आप मेरी इस कट ऑफ में जो बताई गई है मैंने, इसमें आप एक चेंज कर सकते हैं, लेकिन उस चेंज के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि साथियों अब आएगा आपका डीवी की कॉल। अब डीवी की कॉल में क्या हुआ है कि डीवी की कॉल में अभी पूरी तरह से तय नहीं हुआ है कि बच्चे कितने 16,000 बुलाने हैं या मतलब 2 गुना बुलाना है या 2.5 गुना, ये वाली बात पर मामला फंसा हुआ है थोड़ा सा। और जब ये क्लियर होगा तो आपको पता है, देखो अगर 2,000 बुलाए जाएंगे तो 2 गुना बुलाए जाएंगे तो बच्चों की संख्या अलग जगह मेरिट जाएगी, और 2.5 गुना बुलाए जाएंगे तो मेरिट अलग जाएगी। लेकिन जहाँ तक भी मेरिट जा रही है साथियों, उसका मतलब अभी तक ये है कि हाँ जनरल में जिस लड़के के अगर 2 गुना बच्चे बुलाए जा रहे हैं, 2 गुना बच्चे मैं आपको बता रहा हूँ कि जनरल में जिस लड़के के 78 से 78.5 लगभग इस बीच मार्क्स हो गए, उस बच्चे को डीवी कॉल होगी। 78 से नहीं, माफ़ कीजिएगा मैंने एक लाइन गलत बोल दी, 78 से 0.5 माइनस या 78 से 0.5 ज़्यादा, मतलब 78.5 या 77.5। अगर 2 गुना बच्चे बुलाए जा रहे हैं तो जनरल के लड़के को वहाँ तक कॉल होगी। उसके अलावा आप सभी में इसी तरीके से मेरे जो ये नीचे वाला क्रम में मैंने बताई है, जो 80, 78, 78 ऐसे लिखा हुआ है, इसी में 2 मार्क्स घटा के और -0.5 और पॉइंट ऊपर नीचे इतना कर सकते हैं। तो वही ईडब्ल्यूएस के लिए यह 76 के पास जा सकती है, ओबीसी के लिए यह है, ओबीसी के लिए भी है 76 के वहीं पास रहेगी, एससी के लिए यह है 71 के आसपास जा सकती है, और एसटी की 64 के आसपास आप इसको लगभग मान के चलिएगा, अगर बच्चे 2 गुना बुलाए गए। अब साथियों आपके हाथ में एक चीज़ है, मेरिट तो 80 से 81 जनरल जाएगी, आप नाराज़ हो जाइए या ना होइए, आप उसे एक ही तरीके से घटा सकते हो, और वो तरीका है साथियों, जिन भी एस्पिरेंट्स के आपके जानने वालों की इस समय और परीक्षाओं में नंबर आए हैं, आप उन एस्पिरेंट से बोलिए कि साहब आप जब भी डीवी होगा लेखपाल का, आप उसको छोड़ दीजिए। आपकी यही कोशिश रंग लाएगी, और हमारे जो भी साथी थोड़ा थोड़ा पीछे छूट गए हैं परीक्षा में कैसे भी, और उनके घर में भी एक खुशी भरी होली इस बार मनाई जाए, और उसके लिए साथियों हम सभी को इकट्ठा होना पड़ेगा। अब जल्दी ही जो मैंने आपको बताया है, अब सत्यता का मेरी का आपको पता चल जाएगा जब आपके सामने रिजल्ट होगा। अब मैं इसलिए तो आपको बोला है कि आप सब्सक्राइब कीजिए, और उस दिन अगर मेरी बात सच ना हुई तो आना, अनसब्सक्राइब करना और रिपोर्ट करना और गाली देना, ठीक है साथियों। लेकिन जो विश्वसनीय खबर लाते हैं, इसलिए आपसे बोला है कि हमसे जुड़िए, क्योंकि हम वही लोग बनना चाहते हैं जो छात्रों को मानसिक तनाव में ना लाएं, सिर्फ उनको सही सही खबरें दें, उनको झूठी खबरें ना दें। झूठी बहकावे भी नहीं कहूँगा कि 75 पे आएगी भैया आ जाना, ऐसी भी बातें नहीं करूँगा। तो ठीक है साथियों, तो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि जनरल की जो मेरिट आपके नीचे तभी जाएगी जब आप अपने जानने वाले लोगों को रोकेंगे, क्योंकि अच्छी खासी संख्या में बच्चा है जो एनटीपीसी में सिलेक्टेड हो चुका है, और अच्छी खासी संख्या में दरोगा में बच्चा चला गया है, और अन्य भी कई वैकेंसियाँ इधर गिधर चलती रहती हैं जिसमें बच्चा जा रहा है। अब आप लोगों के सामने ये अपने आप निर्णय लेना पड़ेगा कि आप अपने साथियों को कैसे रोकते हैं। आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डिस्कशन में जुड़ सकते हैं, और वहाँ पे हमको सुझाव भी दे सकते हैं कि इस क्रम में आगे क्या किया जाए। और साथियों टेलीग्राम पे मैं देख रहा हूँ कि टेलीग्राम पे जदोहद मची हुई है, क्योंकि मैं खुद एक एस्पिरेंट रहा हूँ इस परीक्षा का, मैंने पेपर दिया है, ईश्वर की कृपा रही, मार्क्स अच्छे आए।
लेकिन ईश्वर की कृपा का मैं इसमें बहुत बड़ा योगदान कहूँगा, क्योंकि मैं ईमानदारी से आज भी कहता हूँ कि मेरे मार्क्स परीक्षा में 82 के आसपास बन रहे थे। भगवान ने ऐसी कृपा की कि जो भी मैंने क्वेश्चन किया मेरा अच्छा सटीक हुआ और मैं 82-83 की रेंज से 87 पर चला गया। ये कोई, क्योंकि अब आप कोई कहेगी मैं 30 मार खा नहीं हूँ कोई, अगर मैं इतने मार्क्स लाया हूँ किसी के भी हो सकते हैं, बस थोड़ा सा दिन लक थोड़ा ऊपर नीचे होता है। मुझे खुद को भरोसा नहीं था, मुझे खुद ही मान रहा था कि मेरा स्कोर 83 के आसपास रहेगा, लेकिन आंसर की से मिला है तो वो 87 निकला। तो इसमें कोई भी वो बड़ी बात नहीं है, ये सभी लोग बराबर हैं। कोई ये ना माने कि 80 से ऊपर वाले कोई बड़े धुरंधर ही हैं और उससे नीचे वाले को, ये सिर्फ 2-4 मार्क्सों का अंतर है। ये कोई आपकी विश्लेषण नहीं है कि भाई आप कितने मस्तिष्क रखते हैं और या आप में कितने अच्छे गुण हैं। 85-82 वाले गाली बक रहे हैं, 78-76 वाले गाली बक रहे हैं एक दूसरे को। इन बातों में कुछ नहीं रखा है। जीवन में आगे बढ़ो, कुछ विचार रखो, अच्छे लोग बनो। ये परीक्षा नहीं हाथ लग रही, अगली परीक्षा में पार करो। क्या मिलेगा गालियों में, सिर्फ यहीं रखे रह जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है साथियों, तो जिसको बुरा लगा होगा वो बुरा माने, जिसको अच्छा लगा होगा वो अच्छा माने। ठीक है, खबर यही थी, यही मैं आपको बताया है। कोई आपको इससे जुड़ी जानकारी पूछनी है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको ज़रूर इसका जवाब दूंगा। तो ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, आपको जुड़ना है, कैसे कट ऑफ घटाई जा सकती है आपको खुद पता लग गया है। और जो खबर दी है बिल्कुल सटीक दी है, सच्ची दी है, मेरिट यहीं जाएगी। अगर आपने नहीं अपने साथियों को रोका तो मेरिट 81 जाएगी, उससे 0.5 ऊपर नीचे कहीं जा सकती है फाइनल मेरिट लगभग, लेकिन वहीं जाएगी अगर आपने अपने साथियों को डीवी से नहीं रोका। बाकी मेरिटों में सब कुछ कोई बड़ा इसलिए अंतर नहीं है, सिर्फ -1 आप कर सकते हैं। देखो मैं एक फिर से बता दूं, अगर ईमानदारी से मेरिट जाएगी, और मैं ये जब बता रहा हूँ मैं कि जब अब आपके साथी डीवी नहीं छोड़ रहे हैं, तो जब आपके साथी डीवी नहीं छोड़ेंगे तो आपकी मेरिट तब जाएगी यहाँ 81, और ये 79 से 80, इसमें कोई गलत नहीं बताया मैंने, ये भी 79 बिल्कुल सही बताया, बाकी सब बिल्कुल सही हैं। एससी की मेरिट 74 के आसपास रहने के ही फुल चांस हैं। एससी और एसटी की हैं ये वहीं रहने के चांसेस हैं। बाकी जो जनरल वाली और जनरल और ओबीसी में इफेक्ट उसका आएगा, जहाँ से लोग घटने हैं, सबसे बड़ा इफेक्ट उसका यहाँ पे आएगा। आप समझ रहे हैं, क्योंकि वो योग्य छात्र हैं, उनके मार्क्स जिनके ज़्यादा रहे होंगे तो वो यहाँ अंतर लाएंगे। वो बाकी नीचे कैटेगरी में तो वो लोग जहाँ सेव हैं, इस नंबर पे वो सेव हैं। तो ठीक है, इतना ही आपसे कहना था। आपसे फिर मुलाकात होगी साथियों। नमस्कार, जय हिंद।